मात्र 1 चम्मच पानी में भिगोकर पीने से सूखे पड़े घुटनों में फिर से ग्रीस बनता है और जोड़ों का किसी भी तरह का दर्द हो उसमें आपको बेहद आराम मिलता है। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो कि आपके जॉइंट से रिलेटेड सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों से आने वाली कट-कट की आवाज, जोड़ों के दर्द, घुटनों में ग्रीस खत्म होना, मांसपेशियों का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधे का दर्द, कमर के दर्द, इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो आपको आज का ये नुस्खा काफी लाभ देगा। पर किसको नहीं लेना है सबसे पहले वो बता दूं। अगर आपको डायबिटीज है और ऐसे में आप दवाइयां ले रही हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको एलर्जी है किसी तरीके की ब्लड इंप्योरिटीज की वजह से तो ऐसे में एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि उनको इतनी समस्या इससे रिलेटेड होती भी नहीं है, पर अगर फिर भी आपको इस तरह का कोई पेन है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। एक लिस्ट आप बना करके तैयार कर सकते हैं और ये सारी ही चीजें आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है निर्गुंडी। निर्गुंडी के दाने आते हैं, बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे। निर्गुंडी के जो ये बीज होते हैं ये आपको लेने हैं 20 ग्राम की मात्रा में। दूसरी जो चीज है वो है अरंडमूल, ये लेनी है आपको 100 ग्राम की मात्रा में। तीसरी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है हरसिंगार के पत्ते, ये आपको लेने हैं 100 ग्राम की मात्रा में। सतावर आपको लेनी है 100 ग्राम की मात्रा में। अश्वगंधा आपको इस्तेमाल करना है 100 ग्राम की मात्रा में। अगली जो चीज है वो है इंद्रायण मूल, ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी, ये भी आपको लेनी है 100 ग्राम की मात्रा में। 50 ग्राम की मात्रा में आपको लेने हैं काले तिल। अब इन सारी चीजों को अच्छे से कूट छेद करके आपने इनका दरदरा पाउडर बनाना है। एकदम बारीक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दरदरा पाउडर बना करके एक डब्बे में भर के इसको आपको रख लेना है। अब इसको आपने 1 गिलास पानी के साथ रात को 1 चम्मच या आधा चम्मच, मान लीजिए आपका जो वजन है वो 40 किलोग्राम से लेकर के और 55 किलोग्राम तक है तो आप आधा चम्मच लेंगे और 55 से लेकर के किसी भी वेट तक आप 1 चम्मच इसको लेंगे। अगर मैं वैसे मात्रा की बात करूं तो 2 से 5 ग्राम की मात्रा में इसको लिया जा सकता है। तो आप जो है इसको 1 चम्मच या आधा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देंगे। अगर आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इसे बिना गर्म किए छान कर ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर का सुबह सुबह सिप करके पिएंगे। अगर आपको वात ज्यादा है और कफ की समस्या ज्यादा है तो ऐसे में आप इसे सबसे पहले थोड़ा गुनगुना कर लें, उसके बाद छान करके सिप सिप करके इसका सेवन करना है। इसका सेवन सुबह खाली पेट आपको करना है। अगर समय नहीं मिलता है तो फिर सुबह भिगो कर रखें और रात को सोने से पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप 1 गिलास पानी एक साथ नहीं पी सकते हैं तो शुरुआती दिनों में, यानी कि जब अगर आप इस औषधि की शुरुआत कर रहे हैं तो 2 ग्राम औषधि को आधा गिलास पानी के साथ भी आप भिगो करके रख सकते हैं। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार 41 दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपके घुटनों में ग्रीस बनने लगता है, जोड़ों का हर तरह का दर्द आपका दूर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जितनी भी बादी वाली चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, उनको आपको परहेज करना है। जब आप इस औषधि को ले रहे होंगे तभी आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।